जी। सर, हमारे वीडियोस को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास व्यूअर्स के, और जी वो हमसे जी। कहते हैं कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ पूछें। हमने तीन छोटे सवाल जरूर अपने व्यूअर्स के निकाले हैं, जल्दी से आपसे इस पे राय चाहती हूँ। जी सबसे पहला सवाल जो हमारे व्यूअर्स का आया है वो ये कि क्या ऐसे बाजार में जब बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो तो नई एसआईपी शुरू करने का सही समय होता है? बिल्कुल सही समय है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं, हम्म। एस आई पीज एनी विच वेज ग्रेजुअल तरीके से आप निवेश कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं और बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। जी। सर, एक और दूसरा सवाल यह है कि रिटायरमेंट फंड के रिटर्न पर इस पर असर पड़ेगा? सर, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग की होगी, आगे फ्यूचर प्लानिंग की होगी, और उनके पोर्टफोलियोज भी ब्लीड कर रहे हैं। तो सवाल ये जी हमारे व्यूअर्स की तरफ से आया है कि रिटायरमेंट फंड जो लॉन्ग टर्म उन्होंने क्रिएट किया है उसके ऊपर जी। कोई नेगेटिव इम्पैक्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये जरूरी समझना है कि लॉन्ग टर्म, अगर आप रिटायरमेंट का कॉर्पस अगर आपने इकट्ठा किया है, तो जब भी होता है ऐसा, तो आप रिटायरमेंट का एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है आप यूज करना शुरू करते हैं, ना कि पूरा पोर्टफोलियो। हम्म। राइट। तो हो सकता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे आए। खास करके अगर आपको कुछ पैसा जो है अगले 6-8 महीने के लिए या 1 साल के लिए विड्रॉ करना है, तो लेकिन ओवरऑल कॉर्पस को आप सही तरीके से अलाइन करके रखें तो और बेटर है। अगर लॉन्ग टर्म गोल है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको पूरा इक्विटी पोर्टफोलियो को अगर आपको निकालना है, और आपका रिटायरमेंट जो है समझ लीजिए 1 साल के बाद है, यूजुअली ऐसा होता नहीं है क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है इवन पोस्ट रिटायरमेंट, हम्म। फ्रॉम रिटर्न्स पर्सपेक्टिव। तो पॉइंट बड़ा सिंपल है कि रिटायरमेंट कॉर्पस अगर आपने इकट्ठा किया है, जी। और अगर आपको ये सारा पैसा एक साथ नहीं चाहिए रिटायरमेंट के लिए, और हो सकता है कि एक छोटा सा पार्ट चाहिए, राइट, तो एनी विच वेज आप एसडब्ल्यूपी के थ्रू पैसा निकालेंगे ग्रेजुअली, और ना कि सारा पैसा एक साथ। जी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, व्यूअर्स का ही सवाल है और थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है ये। जी हमारे कुछ व्यूअर्स ने पूछा है, 5,000 जी रुपए से अगर हम निवेश शुरू करते हैं तो कितने समय में जी। करोड़पति बन सकते हैं? सर, रिटर्न पर्सपेक्टिव से ये सवाल आया है। करोड़पति बनने के चांसेस होते हैं एसआईपी से? करोड़पति बनने के बिल्कुल चांसेस होते हैं। आपने क्या कहा, 5,000 रुपए अगर आप जी। पर मंथ पांच इन्वेस्ट करेंगे? हजार रुपए पर मंथ। जी जी। और अगर मैं रिटर्न अज्यूम करूं अराउंड अराउंड 12%, अगर मैंने रिटर्न अज्यूम किया, तो 5,000 रुपया अगर आप पर मंथ इन्वेस्ट करोगे, तो आपको अराउंड समझ लीजिए 26-27 साल लगेंगे। राइट। जी। उसमें अगर 10% अगर रिटर्न अज्यूम किया है, तो आपको ऑलमोस्ट 30 ईयर्स लगेंगे। हम्म। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि लोग स्टेप अप करते हैं। हम्म। तो अगर आप सिर्फ केवल 10% का मंथली एसआईपी को स्टेप अप करें, और अगर मैंने 10% का अगर रिटर्न्स पकड़ा है, तो अराउंड 22वें साल तक आप एक करोड़पति बन सकते हैं। जी, बट इतने रिटर्न का लालच अच्छा है सर इस तरीके के वॉलेटाइल मार्केट्स तो की देखिए, मैंने सिचुएशन? अराउंड 10% का रिटर्न अज्यूम किया है। तो 10% का रिटर्न, आई थिंक इट इज अचीवेबल ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो। ओके। तो इसलिए मैंने अराउंड उससे एक 12% पे एग्जाम्पल लिया, और एक 10% पे, ना कि ये वो। ओके। और आज जो रिटर्न देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि यही रिटर्न चलते रहेंगे। जी। आज मार्केट एनवायरनमेंट ऐसा है। बट ओवरऑल वी बिलीव दैट इंडिया में आप निवेश करोगे तो आपको बिल्कुल रिटर्न्स के पोटेंशियल जो है वो काफी ज्यादा है। थैंक यू सो मच हर्षद जी, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा ये वीडियो, मुझे लगता है इस सिचुएशन में जो बाजार में चल रही है हमारे व्यूअर्स के लिए काफी काम आएंगी ये सारी बातें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।